अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान। ख़वातीनो हज़रात, हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बड़ी अजीब है। लोग आते हैं, लारे देते हैं और लारे दे के चले जाते हैं। आज मेरे मेहमान बहुत ख़ास हैं, उनसे आपका तारुफ होगा। उन्होंने हमें उम्मीद दी, उन्होंने हमें होप दी। हम सब उसी उम्मीद के सहारे अपना सब कुछ उनके हवाले करने को तैयार हो गए, मगर हमें जवाब में क्या मिला मैं हरगिज़ आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो जब आएंगे तो हम जब उनसे ये तमाम सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज मुस्तफ़ा नहीं आए बाय द वे, बिकॉज मुस्तफ़ा का इनके साथ वो कहते हैं ना, कुछ लोगों का चोली दामन का साथ होता है, पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते दा वैर है। हमें आज तक पता नहीं चल सका कि मुस्तफ़ा के इनके साथ क्या वैर है और इन दोनों में से ईंट कौन है, उस पर बात करेंगे। शहजाद यहाँ पर हैं। हमारे मेहमान की वजह से बहुत सारे लोग उम्मीद हैं। वक्त आ गया है कि मैं यहाँ पर बुलाऊं अपने गेस्ट होस्ट को। What an honor and a privilege to always share screen with him. Please welcome Dr. Yunus Bhatt. आज सीटी की आवाज नहीं आएगी। आज कुछ लोगों की सीटी गुम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं I get really excited जिससे मुझे पता होता है कि आप आज कोई कैरेक्टर स्केच करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ये पढ़ने की आदत पे तो हमने बात कर ली थी। अब जो नए लिखने वाले लोग आ रहे हैं, Is this a very cutthroat environment? क्या उनको कंपटीशन है या इट्स एन ओपन फील्ड फॉर एवरीबॉडी? नहीं, अभी कंपटीशन की बजाय मौके बहुत ज़्यादा हैं। Okay. इतने ज़्यादा फील्ड हैं कि कोई भी कुछ कर सकता है। डॉक्टर साहब गाइड करें somebody who started writing script नहीं, वो जो शायरी कर रहे हैं, जो नसर कर रहे हैं, जो फसाने लिख रहे हैं, जो कॉमेडी। देखिए, उसमें जो है लिखने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। राइट। पहली चीज़ जो होती है कि आपको एक टैलेंट मिलता है अल्लाह की तरफ से, नहीं तो आपको मैनेज करना पड़ता है। आप आउटसोर्स कर देते हैं, फिर लेके अपने नाम से छाप देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है नॉलेज। वाह। आपके पास कितना इल्म है, वाह। ताकि आपको पता लगे आपने कहाँ से चोरी करना है। और थर्ड आती है विजडम। वाह। ऑब्जर्वेशन। और आप जितना माशरे में जो है एक्सपोजर मिलता है, उससे आपको एक विजडम मिलती है। और यही विजडम जो होती है मेनली जो दूसरों से मुख्तलिफ करती है। राइट। क्योंकि जहानत तो जितनी मिल गई पेरेंट्स से मिल गई, ऐसे ही। नॉलेज जितनी आपने मेहनत कर लिया। अब तीसरी चीज़ होती है कि आपने माशरे को कितने करीब से देखा और उसको कितने मौके मिले। ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन के। और चौथी चीज़ जो होती है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। वाह 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 वाह। फेलियर्स हैं, नहीं हैं। डॉक्टर साहब, आज आप किसका कैरेक्टर स्केच करने जा रहे हैं? मैं हुमायूं सईद का। ये तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ ट्रीट टू वॉच। हम बिल्कुल आपकी और हमारी जो ऑडियंस इंतजार कर रही है कि डॉक्टर साहब ने आज क्या हुमायूं मेरे भाई का हशर नशर करना है। प्लीज कम ऑन द डाइस एंड डू इट फॉर अस। मैं सिर्फ उसका लिखता हूँ जिससे मुझे मोहब्बत होती है। जी 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 जी। इसके आज जब आप करेंगे हुमायूं को भी आपसे मोहब्बत होगी। हुमायूं सईद दूर से एक्टर, करीब से प्रोड्यूसर और घड़ी पास बैठ जाओ तो कुछ भी नहीं लगता। हुमायूं सईद अच्छा दोस्त है, यानी जब तक आप अच्छे हैं दोस्त है। अवार्ड्स वाले ये फैसला नहीं करते कि हुमायूं सईद और माहिरा खान को कौन कौन से अवार्ड देने हैं, वो ये फैसला करते हैं हुमायूं सईद और माहिरा खान किस किस अवार्ड को देने हैं। माहिरा खान तो एक अवार्ड फंक्शन में आने का लेती हैं और एक अवार्ड जाने का। वाह। जबकि हुमायूं सईद सिर्फ आने का अवार्ड लेता है, जाने का उसका अपना इंतजाम होता है। माहिरा खान उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो सोने का चमचा लेकर पैदा हुई। उनके लिप्स देखकर आपको इसका यकीन भी हो जाता है। अलबत्ता हुमायूं सईद चमचा लेकर पैदा नहीं हुए, उसके इर्द गिर्द जो मोटे छोटे चमचे हैं ये बाद के हैं। कोई हुमायूं सईद की मुसलसल बेइज्जती कर रहा हो तो ये यूं हंस रहा होता है कि बेइज्जती करने वाले को शक होने लगता है कहीं मैं इज्जत तो नहीं कर रहा। थोड़ी बेइज्जती होती है तो थोड़ा हंसता है, ज्यादा बेइज्जती होती है तो ज्यादा हंसता है। हुमायूं सईद ने लातादाद ड्रामे किए, 1-2 में एक्टिंग भी की। एक सहाफी ने उस अमरीकी स्टार से पूछा, आपने ये बाली वाला फैशन कब शुरू किया? बोला, उस दिन जिस रोज़ मेरी बीवी अचानक घर आई
और उसने मेरे बिस्तर पर पड़ी एक बाली देख ली इसका तो मैं भी गवाह हूं, मैं भी गवाह हूं, मैं भी गवाह हूं। और हुमायूं ने भी कई ट्रेंड शुरू किए। हुमायूं सईद तो किसी की बीवी को गुस्से में बोलते सुन ले तो यूं मुअद्दब हो जाता है कि बीवी तक को उस पर अपने शोहर होने का गुमान है। यूं भी जो बीवी और खुदा से नहीं डरता वो अच्छा आदमी नहीं। वाह वाह। और हुमायूं बहुत अच्छा आदमी है। हर काम बीवी से पूछ कर करता है। उसने ये पूछना हो कि मैं शादीशुदा हूं कि नहीं, ये भी फोन करके बीवी से पूछता है। पसंदीदा जगह हर वो जगह जहां बीवियां पहुंचने में 1 घंटा ले सके। जगह आ गई मिस्टर रुपए। अच्छा आशिक बनने की टिप यही बताता है कि आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। आप जिस लड़की से मिल रहे हैं आपको उसका नाम याद होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम होती हैं। वाह वाह। हुमायूं सईद आज का वहीद मुराद है, बस ये फ़र्क है वहीद मुराद स्क्रीन पर मोहब्बत करता था, ये बगैर स्क्रीन के भी कर रहे हैं। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, जितना आप हुमायूं के बारे में जानते हैं उससे कुछ ज्यादा समीना भाभी जानती है, बट आपने कमाल कर दिया। आए डॉक्टर साहब, प्लीज वापस आ जाए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करूं। ख़वातीन हज़रात, हमारे जो मेहमान हैं आज के, वो हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो हमें टाइम देंगे। मुझे लगता है कि वो खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं हमारे सरप्राइज मेहमान। क्या हाल है सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नौजवानों, सॉरी माय बैड। ये तो आपने अपने लिए कहा सर। जी सर, ये हम सारे जानना चाह रहे हैं कि मगरिब को आपसे बेहतर क्यों नहीं कोई समझता। देखो सलमान, मैं तुम्हें बताऊं कि अभी तुमने जुनून शुरू, अच्छा तुम दूसरे सलमान हो, माय बैड अगेन। मैंने जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंग्लिस्तान गया हूं पहली दफा, तो समझे कि इंग्लिस्तान डिस्कवरी मैंने किया था। Really? डॉक्टर साहब, आपका भाई जब वहां गया है तो वहां सिर्फ मलका रहती थी और कोई भी नहीं था। मैंने वहां जाके क्रिकेट स्टार्ट किया और यकीन करें, हम जिस मोहल्ले में उधर रहते थे, मेरी इतनी रिलैक्स लैक हो गई कि उनके यहाँ कोई भी मतलब बिरयानी बन गई, कुछ भी बन गया, वो मेरे घर पे लाके देते थे मुझे। और एग्जैक्टली मैं भी यही करता था, लेकिन किसी और के घर से लेके उतर देता था। बहुत फनी हो। आपने आप वहां करने पढ़ाई गए थे लेकिन मसरूफ क्रिकेट में हो गए, ऐसा क्या था? एक्चुअली मैं वहां पर स्पोर्ट्स के कोटे पे मेरा एडमिशन हुआ था। ओके। और मैं ऑक्सफोर्ड में? ऑक्सफोर्ड के अंदर। देखो, ऑक्सफोर्ड को मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। समझे, ऑक्सफोर्ड बनाया ही मैंने। ओके। और मैं जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, उनका तालीमी निजाम भी खराब ही था। तेरे भाई ने उसको ठीक किया। कैसे किया? मुझे तो इंग्लिस्तान में और मेरी यूनिवर्सिटी में इमरान खान नहीं, शाहरुख खान कहा करते थे। उस जमाने में तो शाहरुख था ही नहीं। अब बस वो उन्होंने पहले से 4C कर लिया था। अच्छा, 4C कर लिया। अच्छा, लेकिन जब आप इंग्लैंड गए थे तो सुने आप ऑफ स्पिनर होते थे और आप लेफ्ट आर्म बैट्समैन होते थे, तो फिर ये चेंजेस कैसे आई? सबसे पहले तो मैं जब इंग्लैंड गया तो मेरी आंखें आप लोग देख रहे हैं, लोगों को लगता था कि धूप है, आज सूरज निकला हुआ है, जबकि वहां तो सूरज ही नहीं निकलता। बहुत फनी हूं मैं। खान साहब, ये बताएं कि सियासत में आने का जो फैसला था, ये पहले से हो चुका था या ये मुकदरों में लिखा हुआ था या ये सितारों की चाल थी या कोई शुजा का मसला था? मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि जिस तरह एक आदमी था, कोई डूब रहा था और उसको कह रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसने जंप मार के उस खातून को बचा लिया। बाद में सबने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उस आदमी ने कहा, ये बताओ धक्का किसने दिया था? इसी तरह सियासत में तेरे भाई को चढ़ाने वाले इतने लोग थे, उसमें से एक सलमान अहमद, दूसरा आप लगा लें, मतलब हमारे मीडिया का तो हर आदमी था। सबने कहा कि यार इमरान तू कर सकता है, तू तो इनके बाप की हिम्मत नहीं बोलते, आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, व्हाई नॉट। खान साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ख़वातीन हज़रात, कहीं मत जाइएगा, हमारे सरप्राइज मिस्ट्री गेस्ट
खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. विल बी राइट बैक. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. खान साहब, मेरा आपसे एक सवाल था. सवाल यह था कि अगर आप पॉलिटिशियन ना बनते और आप डिसाइड कर लेते कि आपने फिल्मों में काम करना है, तो फिर आप क्या रोल करना पसंद करते हैं? मैं अगर फिल्मों में काम करता तो तेरे भाई की जगह सिर्फ हॉलीवुड. वाह मैं वाह. सिर्फ हॉलीवुड में जाके काम करता. और गॉडफादर. मैंने वहाँ ऐसे काम करने थे कि रहती दुनिया तक पता चलता कि भाई कोई आया था काम डाल के गया. मतलब अच्छी फिल्म है. टाइटैनिक में हो सकता है मैं होता. ऑल द वेरी. शैरन स्टोन की जितनी भी फिल्में हो सकता है मैं होता उसके साथ. खान साहब, एक सवाल है जो हम सारे जो हैं वो वी एस्पायर टू नो कि खुदा ना खास्ता अगर आप नाअहल हो जाते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको कुछ हो जाता है, जैसे भी आप पे कातलाना हमला हुआ, आपने पार्टी की लीडरशिप अपने बाद क्या क्रिएट की है कि कौन आपको रिप्लेस करेगा? देखें, रिप्लेस तो मुझे कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि पार्टी उनके पास जाएगी, उनको समझना चाहिए कि मैं पढ़ा हूं ऑक्सफोर्ड से और मैंने वहां गोरे की लीड को देखा हुआ है. वो लोग जो करते हैं मैं भी वही करूंगा. मैं अपनी पार्टी अपने बाद शेरों के नाम कर दूंगा. आ जाओ फिर. वो भी अपनी दौलत किसी, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी किसी के नाम लगा देते हैं. मैं भी अपने शेरों के नाम लगा दूंगा. सो व्हाट. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शायर भी हूँ. हमारा एक सेगमेंट, अब तो आपने आगे शायरी ही करनी है खान साहब. हमारा एक सेगमेंट है, उसका नाम है बोलती तस्वीरें. ये खान साहब, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब आपस में बैठे हुए हैं. लगता है जिक्र आपका ही हो रहा है. और साजिशें कर रहे सारे जमा हो गए. हाँ. ये कह रहा है कि तू कुछ भी कर ले, खान की तरह हैंडसम हम दोनों नहीं हो सकते. वाह वाह वाह. क्या हो गई ये बात? हम तो आज सिर्फ खान साहब की बातें सुन रहे हैं. आज स्पीचेस बड़ी अच्छी दे रहे हैं ये. माशाल्लाह. बताइए ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं ये? दो मर्द, बहुत सारी कहानियां. अगर असली बात है तो वो कह रहे हैं कि आरिफ अलवी को हटाने का कुछ सोचा फिर. वो भी तो लाइन में है ना बेचारे. वाह 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 वाह. जी डॉक्टर साहब. मेरा ख्याल है वो कान में कह रहे हैं कि आटा जितना महंगा हो गया है, सिर्फ आपके कपड़े बिकने से नहीं चलेगा. वाह वाह. और ये वाकई दुख है खान साहब. आपको एहसास है कि लोगों, गरीबों के साथ क्या हो रहा है? यार ये शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब था, हैट सारी पहना हुआ है. सारी वो टाइटैनिक की जो हीरोइन थी, क्या नाम था उसका? केट विंसलेट वाली सारी टोपियां इसने उठा ली थी लंडे से. ये खान साहब, आप और व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए, यहाँ पे क्या जिक्र हो रहा है? मैंने पीटन भाई को कहा, मैंने कहा आई एम सो सॉरी. ये मैं ये कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दे. मैं रशिया को जबीज होटल की आंख से देख रहा था, लेकिन रशिया अमेजिंग प्लेस. रियली? बहुत, ये बंदा बहुत अच्छा है. इस तरह का अगर हम कानून पाकिस्तान में ले आए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं ला सके, तो यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैं भी ना बचूं. डॉक्टर साहब, ये क्या जिक्र हो रहा है? ये मेरे ख्याल वो कह रहे हैं कि जो बाइडन साहब, ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं जो आपको प्यूटन समझते हैं. वाह वाह. ये खान साहब ने कहा है? हाँ, खान साहब अच्छा. ने कहा. वो कह रहे हैं रशिया को मेरे से बेहतर कोई नहीं समझता. वैसे ये भी कह सकते हैं कि यार आपके जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, मेरा सेनेटर बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करता है. मैंने वैसे उसको कहा था कि रशिया को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता. उसने कहा ये ज्यादा हो गया. मैंने कहा भाई रशियन. आपकी जर्नी बहुत लंबी थी खान साहब. आप 92 से जो स्टार्ट होती है, शौकत खानम आपकी प्रायोरिटीज में था. आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता. आपकी वहां पे एक आइकॉनिक स्पीच थी, और सलीम मलिक आज भी मिलता तो वो बड़े अजीब अल्फाज से आपको याद करता है. मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड कप मैं हमेशा हर तकरीर में कहता हूं कि वर्ल्ड कप आसान नहीं था जीतना. मैं बताऊं आपको, इतना मुश्किल था. वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ ऐसा हुआ जो लोगों को नहीं पता है. वो क्या था? जैसे कि ग्राउंड में फायरिंग हो गई. ग्राउंड में फायरिंग हुई है. किसने की? अब मैच चल रहा है. इजाज आया, इजाज कह रहा है मेरा मोबाइल छीन गया है. उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैं जब बॉलिंग रनअप पे गया हूं, तेरा भाई की लंबी जुल्फें हैं, स्टार हैंडसम हीरो. मैं बॉल लगा, भागा, उन्होंने ग्राउंड लंबा कर दिया, पहाड़ी शुरू हो गई. ओह माय गॉड. वहां से नीचे उतरा हूं, आगे समुंदर था, और समुंदर के अंदर मगरमच्छ मुंह खोले खड़े थे, जैसे मतलब क्या. छोड़े. बहुत गंदी बात है.
लेकिन खान साहब ये बताएं कि अगर कुछ डिलीट करना हो जिंदगी से, कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं इसको निकाल दो फॉरएवर? देखिए मैं तो कहता हूँ कि देख के डिलीट कर दो, पकड़ा ही ना दो। अच्छा खान साहब, हमारा अगला जो सेगमेंट है उसका नाम है म्यूजिक। उसमें मैं आपके सामने आई म्यूजिक। लव म्यूजिक। यू लव म्यूजिक? मैं वर्ल्ड कप से पहले अपने तमाम लोगों को मैं जज्बात, जुनून, तो हिम्मत ना, ये सुनाया करता था। सुना है नुसरत फतेह अली खान टीम में 18वें प्लेयर थे आपके? बिल्कुल, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और हम उनकी कवालियां सुना करते थे। खान साहब, हमने सुना है आप कोक स्टूडियो भी बड़े शौक से सुनते हैं। मैं बेटे ठोक स्टूडियो भी बहुत शौक से ज्यादा ना मुंह नहीं खुलवाओ मेरा। तो यानी कि अब हम वीडियो का इंतजार करें। जी, हम आपके सामने म्यूजिक वीडियो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जो एक गाना है और उसके ऊपर एक लिरिक्स पे कोई एक वर्ड म्यूट होगा, तो हम सारे मिलके गैस करेंगे कि वो म्यूटेड क्या कह रहे हैं? लिरिक्स में एक वर्ड न्यूट होगा? म्यूट। अच्छा, म्यूट, सॉरी। म्यूट। ओह माय बैड अगेन। अच्छा खान साहब, इसमें क्या होगा? हर डैश तेरा याद है, भूला तो नहीं। हर यॉर्कर तेरा याद है, वाह वाह भूला वाह तो वाह, नहीं वाह। हो। डॉक्टर साहब, हर हाथ तेरा याद, हर आस हर हाथ हाथ तेरा याद। वाह 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 वाह। हर प्लॉट तेरा याद है। प्लॉट, दिस इज नॉट, ये इंग्लिश वाला प्लॉट है। वाह वाह जी वाह। जी जी, वाह स्कीम वाह वाला। वाह, प्लॉट। वैसे वो भी स्कीम वाला ही होता है। यार आप डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, मैं करता हूँ ज़हनी इमराज की। अच्छा, ठीक है। आपके लिए केस आया वैसे? मेरे लिए केस नहीं है, उनके लिए मैं केस आया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं कि सलाजीत से ज़हनी तवाज़ुन खो जाता है, ये बात ठीक है? नहीं, फिर ठीक है, आई एम डूइंग गुड। सलाजीत का तवाज़ुन खराब हो जाता है, बंदे का नहीं होता। हर स्कैंडल तेरा याद है। वाह वाह वाह। ये आपने उधर देख के बोला या इधर देख के बोला? बस आप अंदाजा लगा लें। मैं हर कैसे? वादा तेरा याद, हर वादा तेरा याद। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब भूला आपसे तो वादे नहीं। किए इन्होंने। पूरी कौम से वादे किए। अपने कौम से बहुत वादे किए। हाँ, वो वादा ही क्या जो वफा ना हो। मसला ये है कि मैं इन करप्ट टोले को मैं पकड़ना चाहता था। मैं चाहता था ये लोग अंदर हो, बट नहीं हो सका है। किसी तौर पे इन नैब मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। मेरे कंट्रोल में ना नैब था, मेरे कंट्रोल में आखिर में शेरू भी नहीं रहा मेरा कुत्ता। इसका जो मिसिंग वर्ड है वो है हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। लेकिन अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप ये हम रिसेंटली देख रहे हैं, फैसल बाडा कुछ अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। आपके साथ 3 सांप है, 2 बिल्ले हैं। ये सब क्या है खान साहब? वो तीनों में से 2.5 तो वो खुद ही है साहब। और शुक्र है कि जल्दी पता चल गया। बाकी जो आधा है उससे मैं तलाश कर रहा हूँ कि कौन है, लेकिन वो बड़ी... जल्दी पता चल जाएगा उससे। लेकिन खान साहब, आपके साथ जो लोग ज्यादा रहे उन्होंने आपके साथ वफा वैसे नहीं। तो तेरे भाई के साथ ज्यादा कोई नहीं रहा। मैक्सिमम 6 महीने। हाँ, बल्कि जिन्होंने रहना था वो भी 3 साल में कट गए। खातिन हज़रात, यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तत्मईन ने पूछा कि खुदा ना खास्ता, अगर खान साहब, ये ब्रेक का सवाल था कि अगर खुदा ना खास्ता आपको नाअहल कर दिया जाता है तो उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखें, वो तो प्लान वक्त बताएगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने मुझे इतना गंदा करने की कोशिश की है कि जैसे मैं इमरान खान नहीं शक्ति कपूर हूँ। खान साहब, एक अजीब सा र्यूमर भी था कि जिस दिन आप जब जा रहे थे घर वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एक हेलीकॉप्टर उतरा, उसमें से कुछ लोग उतरे। ये सच था? नहीं, सब झूठ था। मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं एक डायरी लेके निकला हूँ। उसमें किसके बाकी नंबर थे? चीजें फरा गोगी लेके निकली है। मेरा तो मैं डायरी नहीं, उसमें हिसाब किताब था। अच्छा, ओके। कि कहाँ कौन सी घड़ी, आपकी कौन सी घड़ी है ये? ये डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब, आपके पास घड़ी है तो आपका भाई दिखवा सकता है। घड़ी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। वैसे मुझे हैरानगी हो रही है कि इस दफा खान साहब की जबान नहीं स्लिप हो रही। प्लीज डू कॉल मी, मैं आपको कुछ बनाना चाहता हूँ। खवातीन में इनकी क्या हो गया? कितने गंदे लोग हो तुम लोग, सारे पीटीआई के हो गया। खान साहब, हमारा एक सेगमेंट है, आप सिर्फ सारी जिंदगी यू हैव बीन वेरी काइंड टू द जर्नलिस्ट। आप उनसे कहते हैं सवाल पूछो, और आप बड़े कैंडिड होते हैं और आप हर तरह के सवाल पूछने की आज़ादी देते हैं।
और आप बिल्कुल माइंड नहीं करते, लेकिन हमारा सेगमेंट ये है, हम जवाब देंगे और हम आपसे पूछेंगे खान साहब इसका सवाल क्या होना चाहिए। ठीक है। इसमें थोड़ा सा IQ, आई एम श्योर यू हैव अ फैंटास्टिक। ये फिर मुझसे ना पूछो, अच्छा इसके लिए मैंने बंदे रखे हुए हैं। अच्छा फिर ठीक है, चले मैं बंदों से पूछता हूँ। जवाब है जी 36 घंटे। सिर्फ मैं हूँ जो 36 घंटे तकरीबन। मुझे तो नहीं मिला कोई अपने अलावा। खान साहब 2 घंटा तकरीर करें तो वो सुनने वाले को कितनी लंबी महसूस होती है? 36 घंटे, वाह 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 वाह, गरीब के दिन में कितने घंटे होते हैं? वाह वाह वाह, ओए, 36 ओए, घंटे। मेरा दिल कसम से पसीज गया इस बात से। मैं गरीब के लिए बहुत सोचता हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं जॉगिंग करने गया हूँ, मुझे एक गरीब आदमी मिला। उसने कहा मेरे दिल में सुराख है, मेरी टांगे भी खराब है। मैंने कहा फिर तुझे जीने का कोई हक नहीं, तू फौत हो जा। तो मैंने उसको मशवरा तो दे दिया, पता चला शोएब अख्तर था। एक दिन शोएब अख्तर मुझसे कहता है कि मेरे घुटनों में पानी भर आता है। कितना बेचोगे अपने घुटनों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि ठीक है तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो लिया है, और अगर इतना ही पानी निकल रहा है तो इलाज ना कराओ, उधर जाके तुम वो कुंडी लगा दो, वो क्या कहते हैं, टूटी लगाओ, गिलास लगा दो, किसी गरीब का ही भला हो जाए। चेन से बंधा हुआ है, गिलास वाला आदमी जा रहा है पूरे इस्लामाबाद में खड़ की आवाजें आ रही हैं। इसका खान साहब असल सवाल ये था कि मैडम बुशरा इमरान जो है वो कितने घंटे का रोजा रखते हैं, तो वो जवाब था 36 घंटे। ठीक हो गया जी। अच्छा तो ये फिर आप जीत गए, फिर आप पाकिस्तान वापस आए, यू गॉट अ हीरोज वेलकम। तो आपको अच्छा भला अल्लाह ने मौका दिया था कि आप एक सुपरस्टार की जिंदगी पे रिटायर हो जाते, शौकत खाना बनाते, मुल्क की खिदमत करते, फिर पॉलिटिक्स धक्का क्या हुआ? मैं जब आया हूँ मेरा इतना अच्छा वेलकम हुआ है, आप यकीन करें कि मुझे खुद हैरत होने लगी कि मैंने तो एक मर्तबान जीता है, ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। बाद में मैं बताऊं, वर्ल्ड कप के अंदर हमने फ्रूट चाट खाई है, सब ने मिलके खाई है। ये सच है ये कि कौम बहुत अच्छी है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली मैं डिलीवर नहीं कर सका। मेरे हाथ और दोनों पाँव मेरे पकड़े हुए थे। किसने? मैं उस वक्त उनका नाम नहीं ले सकता था। अब ले और सकते। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये आया मुरासला, जो साजिश के तहत इन्होंने मेरी हुकूमत को खत्म किया है। लेकिन ये तो उर्दू में है। सब कुछ इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है। उर्दू में ये मैंने उसकी कॉपी कराई है ताकि आप जैसे आदमी को समझ आए। लेकिन आपको जो उतारा गया बकायदा, जिस तरह आप गए, वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस था खान साहब। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, इलेक्ट होके नहीं आया। एक दिन आए, कह रहे यार आपने ऑफिस संभालना है, और एक दिन आगे कहा कि भाई थैंक यू सो वेरी मच, सामने कैमरा लगा, हाथ हिला दो। खान साहब हमारा एक जो अगला सेगमेंट है ना, वो हम सबका फेवरेट है आपकी वजह से, क्योंकि आपने कौम को ये उम्मीद दी कि तब्दीली आई हो। तो हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हम एक ओरिजिनल पिक्चर होगी, उसमें हम एक सॉफ्टवेयर यूज करके तब्दीली लेकर आएंगे। पहले आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं करवा रहे आप लोग? वो आपको देख बहुत के कर रहे अंदाजा हैं होगा। आजकल। वो आपको देख के अंदाजा होगा। पहले आपको ओरिजिनल तस्वीर दिखाएंगे, फिर आपको चेंज तस्वीरें दिखाएंगे, एंड वी वांट योर कमेंट्स। ये ओरिजिनल तस्वीर है जी आपके दोस्त की। मेरी जगह लेना चाहता है यार। इज दैट राइट? ये सच है? बस सुना ही है मैंने। इस उम्र तक ले लेंगे? ओए होए होए होए, ये गंदी अंग्रेजी फिल्मों में शुरू में जो बुढ़ा मर जाता है। अच्छा, ये लग रहा है कि कंप्यूटर भी जो है ना इनके साथ नहीं है। मुल्तान का आइंस्टाइन। मुल्तान का आइंस्टाइन, वाह 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 वाह। ये ऐसे लोग वो होते हैं जो जिंदगी में अपने उर्स कराना शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह। जी खान साहब, ये आपके बड़े एक लॉयल साथी हैं। मुझे भी ये लगता है, बाकी पिछली 2 पार्टियों को भी ये लगता था। चेंज करें जी, दिखाएं, तब्दीली लाएं। जी खान साहब। ओए ओए, जाली सिगरेटें बनाने वाले ऐसे उमूमन बाबे मिलते हैं आपको पुराने मोहल्लों में। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि इस उम्र में इन्होंने सारी पार्टियां खत्म हो जानी है, एंड में इन्होंने जमात इस्लामी में चले जाना है। सही बात है। चलें आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। ये देखें जी, मोनिस आ गए। अब हम इनको चेंज करते हैं, आगे जाएं जी। ओए ओए,
झूठ बोल बोल के बुजुर्गी में भी देखो रौनक नहीं आई। लेकिन ये वैसे आपके साथ बहुत लॉयल है खान साहब, और कहा जाता है कि कहते हैं ये लोग, कहते हैं ये लोग। ऐसा है नहीं। आई डोंट नो, देखो सियासत में कुछ हतमी नहीं होता। हाँ। मैं भी शेख रशीद को कहता था कि मैं इसको चपड़ासी ना रखूं। क्या रखा फिर? अब तो वो वक्त आ गया कि वो ये कह सकता है कि मैं इसको चपड़ासी ना रखूं। अच्छा खान साहब, आपका जो टांग का जब प्लास्टर हुआ तो उसका जब प्लास्टर निकला ऑक्शन में बिका और वो बहुत एक्सपेंसिव बिका, तो हमारा इस पे सवाल ये है कि कौन सी सियासतदान हमारे ऐसे हैं और उनकी किस चीज का ऑक्शन हो सकता है? फॉर एग्जांपल शेख रशीद। शेख रशीद साहब का तो पूरे का पूरा बंदा ही ऑक्शन कराते हैं, लेकिन वैसे अगर ऑक्शन करवाना ही है तो आई थिंक इनका सिगार जो है उसकी करवानी चाहिए, क्योंकि वो एक ही सिगार रखा हुआ है पिछले 8 साल से। कैमरा ऑन होता है, जलाते हैं, जैसे खत्म होता है बुझा के रख देते हैं। खान साहब अगर आपकी इजाजत तो हमारा एक सेगमेंट है जहां नहीं, मेरी इजाजत नहीं है। आपकी इजाजत आप क्यों पूछ रहे बार बार? आपकी इजाजत के जब बगैर आपने करनी अपनी मर्जी है तो 3 साल मुझे क्यों किया? तो हम खान साहब की इजाजत लिए बगैर इनवाइट करने वाले हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन को जो आप एंटरटेन करेंगे, मीर जोहेर। खान साहब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। थैंक यू, आप मेरे वोटर भी रहिएगा। जी सर, वो यही हुआ था कि 2018 में मैंने आपको वोट दिया था और मेरे घर में सिर्फ मैं ही था जिन्होंने वोट दिया था, मगर मसला ये हो गया सर, मुझे मेरा वोट वापस चाहिए। आप यकीन करें सर, आप 2022 में जब आप गए हैं और शहबाज शरीफ साहब आप जब भी न्यूज़ पे आते हैं, मेरे अब्बा मुझे देख के ये करते रहते हैं। आपको आपका वोट वापस चाहिए? मुझे चाहिए सर। पीर छोड़ के 3 दिन बाद आ जाओ, क्योंकि यही टॉपिक कराता है जब कोई आदमी पैसे लेने आता है। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता, बोलता पीर छोड़ के 3 दिन बाद आ जाता है। सर मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो कॉमेडियंस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यानी कि हमारे बारे में। मेरे ख्याल में मुझसे अच्छा स्टैंड अप इस वक्त इस मुल्क में नहीं है। नहीं सर, हम आपके लिए कंपटीशन में है ही नहीं हम। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सर, आपको मिला के हमारी इज्जत, मुल्क में कोई इज्जत कर ही नहीं रहा कॉमेडियंस की। मैं देख रहा हूँ, मैं किसी दावत में चला जाऊँ ना अगर, और मैं वहाँ पे बैठा हूँ, उनको पता है ये कॉमेडियन है, एक अंकल ने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ। मैं बोला जी सर। बोला हाँ शुरू हो जाओ। मैं अनारकली हूँ। और अगर उन्होंने मुझे अनारकली समझ भी लिया है तो ये अपनी जवानी में क्या देखते थे जो मुझे समझ लिया है इन्होंने। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें कोई भी जो है ना सीरियस नहीं ले रहा। एज अ कॉमेडियन आप जब भी जाओ ना निकल के, वो आपसे पूछते हैं कॉमेडियन हो? हाँ जोक सुनाओ। क्यों सुनाओ? इवन आप मुझे बताओ, अगर आप गोरकन के पास जाओगे, गोरकन क्या करता है? कबर खोदता है। मैं क्या करूं? गोरकन से जाके क्या बोलूं? कबर खोदते हो? एक काम करो, मेरे चचा को दफना के दिखाओ। सर एक दफा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बोला इधर आओ जोक सुनाओ। मैं मतलब मुझे ऐसा हुआ कि शुरू हो जाओ फौरन। क्यों शुरू हो जाओ भाई? मतलब आपने यहाँ मेरे टोकन डाला है जो मैं शुरू हो जाऊं? कॉमेडियन के नाम पे ना हमें पागल भी बनाते हैं वो लोग। बोलते हैं यार आपको ना एक्सपोजर मिलेगा। मैं एक शो में चला गया परफॉर्म करने, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि यार आप मैंने बोला कितनी पेमेंट होगी यहाँ पे? तो कहते हैं कि ना आपको एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे। मैंने बोला एक्सपोजर मिलेगा? मुझे आप एक बात बताएं, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ दवाई लेने के लिए, वो मुझे दवाई दे दे और बोले या पैसे दो, तो मैं इसको क्या बोलूँ? नहीं मैं आपको हाथी चूटी का जोक सुनाता हूँ। ये आखिरी जोक मैंने इसलिए किया, प्लीज मेरे पैसे दे दो। So this is my side. Thank you so ये much. जोक मेरा भी, डॉक्टर साहब का भी, शहजाद का भी, तत्मीन को, मुस्तफा आया ही नहीं, इसीलिए हमारे ब्याह पे 5 दफा ये बोल। मगर मैं ये कहूँगा खान साहब के पैसे क्लियर कर दीजिएगा, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनेगा आपका। खान साहब का पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे पैसों में, आप यकीन करें, कभी नहीं रहा। हाँ। मैं अक्सर आता था बनी गाला। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं अपने नौकरों के साथ बैठ के उनका भी खाना खा जाता था। बहुत जबरदस्त, बेहतरीन। मैं समझता था कि मैं ही सिर्फ सबसे अच्छा हंसा सकता हूँ एज अ पॉलिटिशियन और स्टैंड अप कॉमेडियन, मगर आप बहुत ग्रेट हो। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू मीर जोहेर, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया। पेमेंट हमारी बोलना ना भूलना चाहते। थैंक यू वेरी मच। वेल डॉक्टर साहब टैलेंट है और ये इम्प्रूव करता जा रहा है वैसे बाय एवरी टाइम। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे मोबाइल कोर्ट में होंगे ऑनरेबल खान साहब और हम उनसे तमाम वो चीजें। मोबाइल क्यों आ रही है? हमने ऐसा क्या किया है? ब्रेक, सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत इंपॉर्टेंट शो है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मोबाइल कोर्ट सेगमेंट का नाम है। खान साहब हमारे इस मोबाइल कोर्ट में एज अ मुल्जिम मौजूद हैं और हम खान साहब आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हल्फ उठाएं कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यूजुअली हम पॉलिटिशियन से ओथ नहीं लेते क्योंकि हमें यकीन है
हमारा फेथ, हमारा बिलीव है कि पॉलिटिशियन झूठ तो बोलता ही नहीं है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। और मैं हूँ आपकी वकील सफाई। ये इसमें इनका कोई कमाल नहीं है। कई खवातीन के दरमियान ये मुकाबला था कि आपकी वकील सफाई कौन बनेगी, बल्कि अभी तक तो बहुत सारी बेहोश पड़ी हुई है चैम्बर में। माय लॉर्ड, इस्तखासा से कहें कि मुलजिम पे इल्जाम लगाएं, मुझ पे ना इल्जाम लगाएं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। खान साहब, आपको याद है कि एक दफा आपने मुझे चंदा कहा था? मैं तो आपको अभी भी चंदा कहने को तैयार। वैसे मैं जब हॉस्पिटल के लिए चंदा जमा कर रहा था तो मैं हर खातून को चंदा ही कहता था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई थी चंदे की, तो लफ्ज चंदा निकलता था। खान साहब, आप पर इल्जाम है आप निकले थे नया पाकिस्तान बनाने के लिए, मगर उस जर्नी में आपने नया पाकिस्तान बनाने के लिए ऐसे बंदे साथ रखे जो किसी नए सोफे पर भी बैठे थे सोफा भी पुराना लगता है। आप यकीनन शेख रशीद की बात कर रहे हैं, है ना? यू नॉटी। ऐसे लोग मैंने नजर बट्टू के तौर पे लगे रखे थे ताकि मेरी पार्टी और मुझे नजर ना लगे। आप पर इल्जाम है कि आपने तब्दीली का गाना अताउल्लाह ईसा खेलवी से गवाया। वो ऐसा गाना गाता है कि किसी की शादी पर चंद मिनट गाना गा ले तो दूल्हे को शक होने लगता है कि मेरी दुल्हन कितने दौड़ते नहीं गई। जब उन्होंने गाया बनेगा नया पाकिस्तान, इसमें जितना दर्द था तभी लग रहा था कि नहीं बनेगा। देखो अली, तुम्हारा सिर्फ जुग्राफिया ही नहीं, तारीख भी कमजोर है। यस यस, ये जो आज डेट होती है ना, कल वही तारीख होती है। आज हमारी डेट है। देखिए, 22 साल मेरी जद्दोजहद को और मुझे लगे पीएम बनने के लिए, और 22 साल की जगह आप 3 साल में ये कंपेयर करते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। एटलीस्ट मुझे 22 साल तो दो, खुदा का वास्ता है, ताकि मैं कुछ ठीक कर सकूं। ये तो मेरी नेट प्रैक्टिस थी 22 साल। 22 साल, ओ माय गॉड। बच्ची को डराएं तो ना। इतनी भी कोई बच्ची नहीं है तू। कितने क्लोज हो गए हम थोड़ी सी देर में। दो ही तो बच्चियां इस मुल्क में, एक आप और दूसरी मरियम नवाज साहिबा, जिसको इतनी बच्ची है वो कि उसको हर चीज बचकाने लगती है सिवाय बोटॉक्स के। खैर, ये तो हमें वक्त नहीं मिल सका, लेकिन हमारी ग्रैंड प्लानिंग थी। हमने दिल्ली तक जाना था। हमने न सिर्फ दिल्ली तक जाना था बल्कि वहां DHA फेज 10 भी बनाना था। और दुश्मन को हमने ऐसे नाखों चने चबाने थे कि उनके नाक से कोई और चीज सूंघ ही ना सके वो। इसके लिए हमने मुल्क की जो मशरकी सरहद है उधर हमने परवेज खटक के मुजस्मे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टक्कर में खड़े करने थे, स्कर्ट पहना के, ताकि दुश्मन को लगे कि गलत मुल्क है और गलती से हम अमेरिका आ गए, निकलो यहाँ से। परवेज खटक साहब की तस्वीर से क्यों डरे? तस्वीर अच्छी नहीं थी क्या? उनसे तो असली में भी बंदा डर जाए। बहुत बारीक आदमी है। आप पर इल्जाम है पार्टी ने आपको वजीर आजम बनाया, 4 साल बाद आपको पता चला कि हुकूमत तो मैं चला ही नहीं रहा था। इन्होंने मेरी पॉपुलैरिटी को बिल्कुल नजरअंदाज किया, और मेरे 2.5 लाख थे और इनके 1.5 लाख थे, तो 1.5 वाले को जिता दिया। उनके वोट निकले 1.5 लाख और आपके 2.5 लाख, तो कैसे जीत गए वो मुखालिफिन? क्या कोई धांधली हुई थी? एक्चुअली उनके वोट निकले थे और मेरे नोट। हाँ, लेकिन 2018 में लोगों ने लाइनें लगा लगा के वोट दिए आके, और मुझे कामयाब किया। तुम भी किसी दिन लाइन लगा के आ ही जाओ। आप पर इल्जाम यह है कि आपको यकीन ही नहीं था कि आप 2018 में इलेक्शन जीत जाएंगे, इसलिए आप तैयार नहीं थे। देखिए, मुझे बिल्कुल यकीन था क्योंकि मैंने तारीख का मुताला किया है। मुझे ये पक्का पता था, तारीख से पता चला कि पाकिस्तानी हर 20-22 साल बाद कोई बहुत ही बड़ी चवल मारते हैं। और इसीलिए मैं मेहनत से लगा रहा और गरीब की हुकूमत आ गई। बेशक आप इनके दौर के वजीर और मुशीर देख लें, देखने में सब गरीब लगते हैं, बल्कि अजीबो गरीब लगते हैं। मेरे क्लाइंट भी अमीरों की तरह कोई 400 कनाल के महल में नहीं रहते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक तो खान साहब 400 कनाल के महल में रहते हैं, लेकिन कमरा एक ही यूज करता हूँ। एक कुटिया बनाई हुई है छोटी सी, जो तुम लोगों से हजम नहीं हो रही। That's all, my lord. उम्मीद है आप अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए किसी को तो सजा देंगे।
आप अदालत को जज्बाती करने की कोशिश न करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत करने के बाद कहा था कि मैंने तो हुकूमत ही नहीं की। ये ना हो कि आज अदालत इनको सज़ा सुना दे तो वो कहें मैं तो अदालत में आया ही नहीं था, मेरा कोई लुक लगा आया था। तो इसलिए अदालत इनको कोई सज़ा देने की बजाय साहब मुझे इनके साथ जाने की इजाज़त दे दे प्लीज। अदालत अपना फैसला महफूज करती है और अपनी अदालत को भी महफूज करती है। शुक्रिया। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। वाह वाह। आलिम बड़े बड़े हैं, लीडर गली गली। आलिम बड़े बड़े हैं, लीडर गली गली। बारिश है अफसरों की, दफ्तर गली गली। वाह वाह वाह। शायर, अदीब और सुखनवर गली गली। शायर, अदीब और सुखनवर गली गली। सुकरात दर बदर हैं, सिकंदर गली गली। वाह 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 वाह। बहुत मुश्किल हालात हैं। आपका बहुत शुक्रिया खान साहब, आप थैंक आए। यू सो वेरी मच। हम खातिन- कब ऐसी कौम बनेंगे कि हमें मांगने की जरूरत ना पड़े बल्कि छीने हम लोग अपना हक। खुदा करे कि मेरे देश की भट्टी में कभी ऐसी शाम उतरे कि मांगने की जरूरत ही ना पड़े और हम देने जोगे रह जाएं। आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज हमारे बड़े खास मेहमान हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, हमें इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।